एक लड़की जो कभी पढ़ाई नहीं करती थी, उसने अचानक एक दिन इतनी जोर से लिखना शुरू किया कि उसकी 50 पेंसिलें टूट गईं। यह देखकर टीचर हैरान हो गया और जब वह देखने गया कि वह क्या लिख रही है तो उसने देखा कि लड़की कागज पर हजारों की संख्या में नंबर लिख रही थी। जब टीचर ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने रुकने के बजाय और भी पागलों की तरह लिखना शुरू कर दिया। मजबूरी में टीचर को उसका पेपर जबरदस्ती लेना पड़ा। लेकिन उसी दिन के बाद से लड़की का व्यवहार बहुत अजीब हो गया। वह अक्सर चुपचाप क्लासरूम के बाहर बैठकर आसमान को देखने लगती। टीचर बुलाते तो भी कोई जवाब नहीं देती, ऐसा लगता मानो वह किसी और ही दुनिया में खोई हो। फिर एक रात लड़की अचानक गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद टीचर ने उसे स्कूल के तहखाने में पाया। वह जमीन पर खून से लथपथ बैठी थी और उसकी उंगलियां अभी भी लिखती जा रही थीं। जब टीचर ने उसके नोट्स देखे तो पाया कि वह अभी भी उन्हीं नंबरों को दोहरा रही थी जो उसने पहले लिखे थे। फिर उसे पागलखाने में भर्ती करा दिया गया। समय बीतता गया। 50 साल बाद स्कूल में एक समारोह हुआ और 50 साल पुरानी टाइम कैप्सूल खोली गई। प्राचार्य ने उसमें रखे गए पुराने पत्र बच्चों को बांटे। किसी को रॉकेट की तस्वीर मिली, किसी को भविष्य की कल्पनाएं। लेकिन एक लड़के को सिर्फ एक कागज मिला जिसमें अजीब और रहस्यमय नंबर लिखे थे। लड़का समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या है और वह कागज अपने पिता लाओ बाई को दिखाता है जो एक खगोलशास्त्री थे। लाओ बाई ने जब एक नंबर पढ़ा 91,10,12,996 और उसे इंटरनेट पर खोजा तो पता चला कि यह नंबर अमेरिका के 2001 के 9/11 हमले की तारीख और मौतों की संख्या से मेल खाता है। उसे समझ में नहीं आया कि 1959 में लिखी गई यह चिट्ठी कैसे भविष्य की घटनाओं को जान सकती थी। फिर उसने बाकी नंबरों को भी डिकोड किया। हर एक नंबर एक बड़ी वैश्विक आपदा से मेल खा रहा था, यहाँ तक कि मौतों की संख्या भी। लेकिन कुछ नंबरों का अर्थ वह नहीं समझ पाया। उसने यह बात अपने सहयोगी जॉन को बताई और बताया कि भविष्य में 3 और आपदाएं होंगी। पहली अगली सुबह होगी और उसमें 81 लोगों की मौत होगी। जॉन ने मजाक उड़ाया और कहा यह सब पागलपन है। लाओ बाई ने तब भी हार नहीं मानी। अगली सुबह कोई खबर नहीं आई तो उसे लगा शायद वह गलत था। पर जब वह कार से ऑफिस जा रहा था, रास्ते में जाम लग गया और उसने जीपीएस पर वही अजीब नंबर देखे। मिलान करने पर पता चला कि ये नंबर उस स्थान के अक्षांश और देशांतर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड थे। आगे जाकर देखा तो एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें भयंकर आग लग चुकी थी। उसने लोगों को बचाने की कोशिश की लेकिन तभी दूसरा विस्फोट हुआ और कई लोगों की जान चली गई। मौतों की संख्या थी ठीक 81। अब लाओ बाई का विश्वास पक्का हो गया कि यह भविष्यवाणी सच है। उसने पुराने प्रिंसिपल से मिलकर उस लड़की के बारे में जानकारी ली। उसका नाम था जेनी। वह हमेशा अकेली रहती थी और अजीब हरकतें करती थी। लेकिन 2 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। हाँ, उसकी एक बेटी थी, शायद वह कुछ जानती हो। लाओ बाई ने उस बेटी जूली को खोज निकाला और उससे मिलने गया। पहले तो वह बहुत गुस्से में आ गई, लेकिन जब लाओ बाई ने बताया कि उसकी माँ भविष्य देख सकती थी और कई आपदाएं उसने पहले ही बता दी थी तो वह चौंक गई। लेकिन फिर भी जूली ने उसे पागल समझा और चली गई। लाओ बाई अब खुद ही अगली आपदा को रोकने के लिए निकल पड़ा। उसने पुलिस को कॉल करके एक संदिग्ध स्थान की सूचना दी और कहा कि वहाँ आपदा होने वाली है। लेकिन जब वह मौके पर पहुंचा तो पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं की थी। तभी उसे एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा जो अजीब ढंग से छुपा कुछ लिए हुए था। वह आदमी भागा और लाओ बाई ने उसका पीछा किया। जब पुलिस को पता चला तो उन्होंने गोली तक चला दी। लेकिन वो व्यक्ति कोई आतंकी नहीं, बस एक अवैध सीडी विक्रेता निकला। पर तभी सुरंग में से आती एक ट्रेन पटरी से उतर गई और जोरदार धमाका हुआ। लाओ बाई ने लोगों को बचाने की कोशिश की लेकिन समय नहीं बचा। ट्रेन ने कई लोगों की जान ले ली। मौतों की संख्या थी 200 ठीक भविष्यवाणी के अनुसार।